हेलो, वेलकम टू चैनल। आज के दिन अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी आज के दिन कंप्लीट डे रेंज के अंदर रहा, बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। कल के दिन भी निफ्टी कंप्लीट डे रेंज के अंदर रहा था और उस यहाँ पे क्लोज दिया। आज के दिन लास्ट में क्लोजिंग थोड़ी अपसाइड में दी है। तो हमारा प्लान निफ्टी के अंदर कैसे रहेगा? तो पहले तो कल के दिन निफ्टी की हमारी एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के हिसाब से हमें ट्रेड का प्लान क्या करना चाहिए वो देखें। अगर एक्सपायरी के हिसाब से हम बात करें तो सुबह सुबह में बाइंग के लिए कोई भी प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिक्के सबसे ज्यादा एक्सपायरी के दिन सुबह सुबह आता है। लास्ट टाइम तक तो प्रीमियम बहुत कम रहते हैं, इस कारण से प्राइस हमें बहुत कम मिलती है, तो उसके अंदर डिक्के भी कम रहता है, तो एक अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को बाइंग में भी मिल सकता है। लेकिन सुबह सुबह हमें बाइंग को अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि डिक्के सबसे ज्यादा सुबह सुबह ही आता है बाइंग के अंदर। बहुत बार ये होता है कि सुबह सुबह मान लो कि हमने कोई भी प्लान किया निफ्टी के अंदर ही है, कि जैसे हमने सोचा था कि यहाँ पे हम से बाई कर लेंगे पुट को, की एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हम एक पुट को बाई करेंगे। वो बाई भी हमने वहां पे किया, चलो एक 100 वाले को हमने यहाँ पे बाई कर लिया। उसके बाद भी क्या होता है कि कुछ टाइम तक रेंज बना देता है, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे आता है, फिर वापस रेंज बना देता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, और हमारा टारगेट भी यहाँ पे अचीव हो जाता है। मान लो कि हमने 24,700 के ऊपर हमने पुट को बाई किया था और लास्ट में 24,600 के ऊपर बंद हो गया, लेकिन हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो, क्योंकि 100 वाले को हमने बाई किया था। लास्ट टाइम तक हमारी डायरेक्शन में 100 पॉइंट आ भी गया, लेकिन डिक्के के कारण हमें वो जीरो भी हो गया हमारा ऑप्शन, और हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं मिला। इस कारण से आप सुबह सुबह बाइंग को छोड़ दो, जिस दिन एक्सपायरी हो उस दिन तो खास करके, क्योंकि वो उस टाइम पे हमारा रिस्क रिवार्ड सही नहीं बैठता है। अभी चलो हम कल के हिसाब से हम ट्रेड का प्लान करते हैं कि हमें कैसे प्लान करना है। तो निफ्टी बाइंग के हिसाब से ज्यादा अच्छी लग रही है, कि अगर हमें अपसाइड में बाइंग करनी है तो निफ्टी अच्छी लग रही है, अगर नीचे की साइड में हमें बाइंग करनी है तो हमें बैंक निफ्टी नीचे की साइड में आते हुए ज्यादा दिखाई दे रही है। निफ्टी थोड़ा बुलिश है और बैंक निफ्टी थोड़ा बेरिश है अभी के हिसाब से, अगर चार्ट की बात करें तो हम तो यहाँ पे अगर कल के दिन निफ्टी फ्लैट ओपन होते हैं, फिर थोड़ा गैप अप 24,850 तक अगर गैप ओपन होती है, तो हमारा प्लान ये रहेगा कि थोड़ा अगर हमें डिप मिलेगा, अगर 24,850 तक ओपन होती है तो हमारा ये रहेगा 24,750 या फिर 24,780। 24,780, अगर 24,780 के ऊपर भी अगर हमें मिलेगी कल के दिन, तो हम 750 का 24,750 का एक ऐसा लगा कि यहाँ पे हम एक अपसाइड के लिए ट्रेड का प्लान यहाँ पे हम कर सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे 24,900 तक के हमें देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें कि 24,900 के पास ही अगर गैप ओपन होता है इसी एरिया के पास, तो फिर हमें प्राइस एक्शन का वेट करना है। डिप भी मिलता है तो फिर हमें यहाँ तक का डिप मिलने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि विक्स कम है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पे ओपन हुआ कि 20-30-50 पॉइंट अप नीचे की साइड में आए, फिर अप साइड में निकल जाए। तो हमारा प्लान ये रहेगा उस हिसाब से कि जब भी डे हाई को ब्रेक करेगा तो हम सी की साइड में प्लान हमारा अप साइड में रहेगा। गैप अप की स्थिति में हमें कहीं भी हमें ये नहीं देखना है कि हम पुट की पोजीशन को बाई कर लें कल के दिन, क्योंकि निफ्टी थोड़ा बुलिश में दिखाई दे रहा है। दूसरा फ्लैट ओपन होता है इस एरिया के अंदर और नीचे की साइड चलना स्टार्ट होता है, तो 24,650 या फिर ये मान सकते हैं 24,640, इस एरिया के अंदर 24,650 के आसपास भी अगर हमें मिलता है तो भी हमें कॉल की ट्राई करनी है। यहाँ पे भी हमें कोई भी पुट की ट्राई बिल्कुल भी हमें नहीं करनी, क्योंकि यहाँ से भी सपोर्ट लेने के चांसेस पूरे पूरे हैं यहाँ पे। अगर इसको भी ब्रेक कर दिया और हमारा ऐसा लिट हो जाता है, तो फिर हमें ट्रेड का ही प्लान नहीं करना। ये नहीं है कि हमने वो ऐसा लिट हुआ और उसके बाद पुट की साइड में हमें ट्रेड ले जाए। कल के दिन कितना भी मार्केट गिर जाए, हमें निफ्टी के अंदर कोई भी डाउन साइड की ट्रेड का प्लान बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। दूसरा, अगर फ्लैट ओपन होके अप साइड में निकलता तो आज का जो डे हाई है इसको ब्रेक करते हुए प्लान करनी है। और जिसको यही हो कि मुझे तो पुट ही लेनी है और वो भी मुझे तो निफ्टी के अंदर ही लेनी है, तो कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोगों की ये होता है कि मुझे नीचे की साइड में ट्रेड का प्लान करना चाहिए, कुछ भी हो जाओ, तो अब कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड का प्लान हम कर लेना। अभी चलो हम बैंक निफ्टी की ओर बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर हम कैसे ट्रेड का प्लान करना चाहिए। बैंक निफ्टी में बता रहा था आपको थोड़ा नेगेटिव जाता है, कि देखो निफ्टी थोड़ा नेगेटिव में बंद हुआ है यहाँ पे बैंक निफ्टी, और निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव में बंद हुआ। तो मैंने आपको पहले भी यही बताया था कि हमें बैंक निफ्टी को नेगेटिव देखना, तो बैंक निफ्टी को हमें नेगेटिव कैसे देखना वो भी हम देख लेते हैं। कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड पे चलना होता है और 50,400 और नीचे की साइड ब्रेक करता है, तो हमें पुट की ट्राई इसके अंदर श्योर कर ले सकते हैं हम यहाँ पे, और जिसके टारगेट हमारे लगभग 49,800 तक के, हमें 600 पॉइंट के भी हमें टारगेट अगर कल के दिन गिरना है। चलो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों भी गिर सकते हैं, लेकिन निफ्टी की बजाय बैंक निफ्टी ज्यादा गिर सकती है, तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर प्लान कर लेना है इसका।
दूसरा अगर फ्लैट ओपन हो गया इसको ब्रेक करता है तो हमें कॉल की ट्राई करनी की। ये नहीं हो सकता हमने यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ डायरेक्ट यहाँ से अप साइड में निकलना स्टार्ट हुआ और हमने कॉल ले ली, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है और निफ्टी के अंदर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। इस कारण से हमें निफ्टी की अपसाइड में थोड़ा देखने के लिए ज्यादा मिल सकता है। ये हो सकता है कल के दिन मेरा प्राइस एक्शन बिल्कुल भी काम नहीं करे, लेकिन अगर आपको इस हिसाब से अगर सीखोगे तो ये आगे चलकर जरूर आपको काम आएगा कि आप खुद कैसे प्रेडिक्शन आप कर सकते हो। क्योंकि हर दिन किसी कोई भी चाहे प्रेडिक्शन करता हो उसका सही हो 100% नहीं हो, ये नहीं होता, कभी भी गलत सभी होते हैं। लेकिन आप खुद सीख जाओगे धीरे धीरे, अगर आप रोज वीडियो देखोगे तो आप खुद वो कैसे प्रेडिक्शन करना है तो वो आप सीख जाओगे। ये देखो इसके अंदर रेंज है और अभी भी इसको ब्रेक नहीं किया। ये एक्सपायरी के अंदर देखो तो पिछले 2 से 3 दिन तक एक रेंज के अंदर है। तो बहुत बारी होता है ऐसा कि एक्सपायरी के दिन वो ब्रेक रेंज बहुत कम चांसेस होते हैं ब्रेक होने के। क्यों कम होते हैं? क्योंकि दोनों साइड के जो सेलर हैं वो नहीं चाहते कि इसके अंदर हमें नुकसान हो, इस कारण से ये इसी रेंज के अंदर रख लेते हैं। आज के दिन भी युवा बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर रह गया। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो भी हमें ट्रेड का प्लान करना पुट साइड में। अगर गैप अप इस एरिया में गैप ओपन होता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करना है तो वेट करना है कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन का। इससे पहले ट्रेड नहीं करना है कि 51,050 51,050 से ऊपर निकलता है तो ये हमें प्लान करना है, क्योंकि एक राउंड लेवल है 51,000, तो यहाँ पे एक बार ही जरूर रेजिस्टेंस ले सकता है। तो हमें प्लान ये करना है कि एक बार थोड़ा नीचे आए फिर वापस अपसाइड में ब्रेक करे तो हमें ट्रेड का प्लान करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।